अपने आत्माओं, अब क्या किया दुर्गा ने, इन तीनों को एक विमान में बैठाया और इनका भ्रम मिटाने के लिए कहीं तुम अपने आप को कंप्लीट गॉड मान लो और बात बिगड़ जावे, इसलिए इनका भ्रम निवारण करने के लिए विमान पर बैठाकर ब्रह्मलोक में भेजा। ब्रह्मलोक में अभी आपको दिखाया था, इस ब्रह्मांड के ऊपर के छोर पर एक ब्रह्मलोक गुप्त बनाया है इस काल भगवान ने, और वहां पर ये स्वयं महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव रूप धारण करता है दुर्गा। वहां पर जब ये महाब्रह्मा रूप में होता है तो महासावित्री रूप में वो होती है, और जब ये महाविष्णु रूप में होता है तो महालक्ष्मी रूप में दुर्गा इस काल भगवान के साथ होती है। ऐसे जब ये महाशिव रूप में होता है, सदाशिव रूप में होता है, तो यही दुर्गा इनके साथ महापार्वती रूप में होती है। तो ऊपर ये कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, हमने एक ब्रह्मा और देखा, एक विष्णु और देखा, एक शिव जी देखा, और हम तो चक्कर में पड़ गए, ये कौन है, हम कौन है, ये क्या चक्कर है। तो इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण ब्रह्मा जी, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। लेकिन ये भी कहना ठीक नहीं कि ये भगवान नहीं, ये जिस क्षेत्र के मालिक है उतनी क्षमता है। अब आगे देखो कि इसके बाद हमारा विमान आगे चला और वहां एक मीठे जल का समुद्र मिला, उसमें एक मनोहर द्वीप था, उसमें एक सुंदर पलंग बिछा था, उस पर एक सुंदर रमणी बैठी थी, वही दुर्गा आगे जाके अकेली, क्योंकि ये सब काल कर रहा है, और एक अक्षण के अंदर वो दूसरा रूप धारण करके वहां पहुंच गई जहां ब्रह्मा विष्णु महेश का विमान आगे आना था, जहां उन्हें भेजना था। अब यहां देखो 119 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद, ये वही देवी पुराण चल रहा है, तीसरा स्कंद, ये 119 पृष्ठ है। 118 हम पढ़ते हुए आ रहे हैं नीचे से। इतने में कौन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला, उसका जल बड़ा ही मधुर था, और उस समुद्र में वही एक मनोहर द्वीप था। हम अपने मतलब की बातें पढ़ेंगे जो शीघ्र कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसी द्वीप में एक मंगलमय मनोहर पलंग बिछा था, और उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणी बैठी थी। वे ऐसी प्रभावपूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था, लाल लाल दांत थे, करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे, आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है, इसका क्या नाम है, हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख, दूर से देखने पर यह कितनी सुंदर प्रतीत होती है। यह न कोई अप्सरा है और न कोई गंधर्व कन्या एवं देव कन्या ही। नारदियों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे, तो भगवान विष्णु ने उन चारु साहिनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका है। तब उन्होंने कहा कि देवी, यह भगवती हम सभी की आदि कारण है, महाविद्या महामाया इन्हीं के नाम है, ये पूर्ण प्रकृति है। ये प्रकृति शब्द आप देखिए गीता जी में काम आएगा, जब हम ये दास आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की सृष्टि गीता जी में सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति, और पवित्र गीता जी भी ये संकेत कर रही है, क्योंकि वो कोड वर्डों में है। रजगुण ब्रह्मा है, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये फाइनल करेंगे, और प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। ये आपको स्पष्ट हो रहा है, ये देखिएगा। ये पूर्ण प्रकृति है। आगे देखिएगा 120 पृष्ठ पे स्पष्ट हुआ है। 120 पृष्ठ पे देवी भागवत, भगवान विष्णु बता रहा है, ये वे ही दिव्यांगना हैं जिनके प्रलयावरण माने जब का सब कुछ नष्ट हो गया था, उसके बाद मेरा जन्म हुआ। प्रलयावरण में मुझे दर्शन हुए थे, उसमें मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्थर पर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था। इससे सिद्ध है कि अब दुर्गा ने उसके पिछले जन्म की झलक दे दी, बालकपन की। अब विष्णु जी उस पिछली फिल्म को देखकर आपको अपने आप को बता रहा है कि मैं
एक छोटा सा बालक था, वो पिछली रील चला दी, क्योंकि हमारे अंतःकरण में असंख्य जन्मों की कोड वर्डों में वो फिल्म फीड है, और उस वही ऑन कर दी इस काल भगवान ने। तो विष्णु जी देख रहा है कि वो हुआ, मुझे ध्यान आ रहा है कि मैं छोटा सा बालक था, और जब मैंने ये मुझे एक वृक्ष के ऊपर एक सुदृढ़ सैया थी, उस पर मैं झूल गाल रखी थी, और मैं मुझे झुला रही थी, प्यार दे रही थी, लोरी दे रही थी, मैं छोटा सा बालक था। अब जो ही ये थोड़े से सचेत होने लगते हैं, उसी समय इनको बेहोश करके दुर्गा और काल इनको अचेत कर देते हैं, कोमा में प्रवेश करते हैं, और जब ये युवा हो जाते हैं तब इन तीनों को इकट्ठा करके, अब ये रोल आप समझ रहे हैं, आगे देखना। ये 120 पृष्ठ दुर्गा का देवी पुराण का संक्षिप्त देवी भागवत यानी देवी पुराण तीसरा सकंद चल रहा है। भगवान बता रहे हैं कि उस विष्णु जी बता रहे हैं ये वे ही दिवांगना हैं जिनके प्रलय वर्ण में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था, मुझे पालने पर यह झुला रही थी। वट वृक्ष यानी बड़ के पेड़ के ऊपर एक सुदृढ़ सैया बिछी थी, उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठों को अपने मुख जैसे कमल में चूस रहा था। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई है, ये सबकी जननी है। यहाँ देखिएगा, अब स्तुति करते हुए भगवान विष्णु बोले 121 पे, प्रकृति देवी को नमस्कार है, भगवती विद्यात्री को निरंतर नमस्कार है। अब यहाँ देखो, एक 122 पे देखना, तीसरा सकंद ही चल रहा है 122 पर। माता, जब मैं शंकर और ब्रह्मा भी तुम्हारे अचिंत प्रभाव से अपरिचित हैं, तब दूसरा कौन है जो उसे जान सके। तुम्हारे बनाए हुए जितने भी भवन हैं, तुम्हारे इस शक्ति संपन्न नख तर्पण में हमें उनकी झांकी मिली है। देवी, हमने इस लोक में दूसरे ही ब्रह्मा विष्णु और शंकर देखे हैं, सब में वैसे ही असीम शक्ति है, क्या अन्य लोक में ये नहीं है। देवी, तुमरे इस फैले हुए अचिंत ऐश्वर्य को हम कैसे जाने। क्या देखो, अब 123 पृष्ठ पे विष्णु जी स्तुति करता हुआ अपनी दुर्गा माता की क्या कह रहा है, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव यानी जन्म, तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। इसे सिद्ध हो गया, दुर्गा को प्रकृति कहते हैं, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, अविनाशी नहीं है। और आगे शंकर भगवान बोले, देवी, यदि भगवान विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए, और फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ। अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। आगे बताते हैं, इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब पुण्यात्माओं, अब दुर्गा पुराण ने ये स्पष्ट कर दिया, देवी पुराण ने, कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव ये दुर्गा के पुत्र हैं। ये तीनों नासवान हैं। रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सतगुण श्री विष्णु जी और तमगुण श्री शंकर जी। अब देवी भागवत में इनका पिता कौन है, अब ये दिखाते हैं।